हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सुधा का पति राम जीवन दूरसंचार महकमे में लाइन मैन था। एक दिन काम के दौरान वह खंभे से गिर गया। उसे गहरी चोट लगी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। सुधा की जिंदगी में अंधेरा छा गया। वह कम पढ़ी लिखी देहाती औरत थी। उसके 2 मासूम बच्चे थे। बड़ा बेटा पहली क्लास में पढ़ता था और छोटा 2 साल का था। पति का क्रियाकर्म हो गया तो सुधा ससुराल से मायके चली आई। वहाँ उसके बड़े भाई सुखनंदन ने कहा, बहन, जो होना था वह तो हो ही गया। गम भुलाओ और आगे की सोचो। बताओ कि नौकरी करोगी? बहनोई की जगह तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। एक नेता मेरे जानने वाले हैं, उनसे कहूँगा तो वे जल्दी ही तुम्हें नौकरी पर रखवा देंगे। कुछ तो करना ही होगा भैया, वरना इन बच्चों का क्या होगा। लेकिन मैं 8वीं जमात तक ही तो पढ़ी हूँ, क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी? सुधा ने पूछा। चपरासी की नौकरी तो मिल ही जाएगी। मैं आज ही नेताजी से मिलता हूँ, सुखनंदन बोला। सुखनंदन की दौड़ धूप काम आई और सुधा को जल्दी ही नौकरी मिल गई। बहन, तुम बच्चों को लेकर शहर में रहो, मैं वहाँ आता जाता रहूँगा। कोई चिंता की बात नहीं है। तुम्हारी तरह बहुत सी औरतें हैं दुनिया में जो हिम्मत से काम लेकर अपनी और बच्चों की ज़िंदगी संवार रही है। सुखनंदन ने बहन का हौसला बढ़ाया। सुधा शहर आ गई और किराए के मकान में रहकर चपरासी की नौकरी करने लगी। उसने पास के स्कूल में बड़े बेटे का दाखिला करा दिया। सुखनंदन सुधा का पूरा ख्याल रखता था। वह बीच बीच में गांव से राशन वगैरह लेकर आया करता था। फ़ोन पर तो रोज़ ही बात कर लिया करता था। सुधा खूबसूरत और जवान थी। महकमे के कई अफसर और बाबू उसे देखकर लार टपकाते थे। उससे नज़दीकी बनाने के लिए भी कोई उसके प्रति हमदर्दी जताता तो कोई रुपये पैसे का लालच देता। सुधा का मकान मालिक भी रसिया किस्म का था। वह नशेड़ी भी था। सुधा पर उसकी नीयत खराब थी। कभी कभी शराब के नशे में वह आधी रात में उसका दरवाज़ा खटखटाया करता था। आते जाते कई मनचले भी सुधा को छेड़ा करते थे। किसी तरह दिन कटते रहे और सुधा खुद को बचाती रही। उसके साथ राजू नाम का एक चपरासी काम करता था। वह उसका दीवाना था, लेकिन दिल की बात जुबान पर नहीं ला पा रहा था। राजू बदमाश किस्म का आदमी था और शराब का नशा भी करता था। वह अक्सर लोगों के साथ मारपीट किया करता था, लेकिन सुधा से बेहद अच्छी बातें किया करता था। राजू उसे भरोसा दिलाता था, मेरे रहते चिंता बिल्कुल मत करना। कोई आंख उठाकर देखे तो बताना, मैं उसकी आंख निकाल लूँगा। सुधा को राजू अक्सर घर भी छोड़ दिया करता था। कुछ दिनों बाद राजू सुधा को घुमाने फिराने भी लगा। सुधा को भी उसका साथ भाने लगा। वह राजू से खुलकर हंसने बोलने लगी। जल्दी दोनों के बीच प्यार हो गया। अब तो राजू उसके घर आकर उठने बैठने लगा। सुधा के बच्चे उसे अंकल कहने लगे। वह बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें भी लाया करता था। सुधा के पड़ोस में एक और किराएदार रहता था। राजू ने उससे दोस्ती कर ली थी। एक दिन वह किराएदार अपने गांव जाने लगा तो राजू ने उससे मकान की चाबी मांग ली। दिन में उसने सुधा से कहा, आज रात मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा। लेकिन कैसे? बच्चे भी तो हैं, सुधा ने समस्या रखी। उसकी चिंता तुम बिल्कुल ना करो। यह कहकर उसने जेब से चाबी निकाली और कहा, यह देखो, मैंने सुबह ही इंतजाम कर लिया है। आज तुम्हारा पड़ोसी गांव चला गया है। रात को मैं आऊँगा और उसी के कमरे में। सुधा मुस्कुराई और फिर शर्माकर उसने सिर झुका लिया। उसकी भी इच्छा हो रही थी और वह राजू की बाहों में समा जाना चाहती थी। राजू देर रात शराब के नशे में आया। उसने सुधा के पड़ोसी के मकान का दरवाज़ा खोला। आहट मिली तो सुधा जाग गई। उसके दोनों बेटे सो रहे थे। उसने आहिस्ता से अपना दरवाज़ा बंद किया और पड़ोसी के कमरे में चली गई। राजू ने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद जो होना था वह देर रात तक होता रहा। लंबे अरसे बाद उस रात सुधा को जिस्मानी सुख मिला। वह राजू की बाहों में खो गई थी। तड़के राजू चला गया और सुधा अपने कमरे में आ गई। सुधा और पड़ोसी के मकान के बीच जो दीवार थी उसमें दरवाज़ा लगा था। पहले तो किराएदार रहता था, उसने दोनों कमरे ले रखे थे। वह जब मकान छोड़कर गया तो मालिक ने दोनों कमरों के बीच का दरवाज़ा बंद कर दिया और ज़्यादा किराए के लालच में 2 किराएदार रख लिए। अब उसे 1000 की जगह 2000 रुपये मिलने लगे। सुधा के भाई को कभी शक ही नहीं हुआ
कि बहन क्या गुल खिला रही है। वह तो उसे सीधी सादी गांव की भोली भाली औरत मानता था। राजू का अपना भी परिवार था, बीवी थी, 4 बच्चे थे। परिवार के साथ वह किसी झुग्गी बस्ती में रहता था। बीवी उससे बेहद परेशान थी क्योंकि वह पगार का काफ़ी हिस्सा शराबखोरी में उड़ा दिया करता था। बीवी मना करती तो राजू उसके साथ मारपीट भी करता था। पैसों के बिना न तो ठीक से घर चल रहा था और न ही बच्चे पढ़ लिख पा रहे थे। पहले तो राजू कुछ रुपए घर में दे दिया करता था, लेकिन जब से उसकी सुधा से नज़दीकी बढ़ी तब से पूरी तनख्वाह लाकर उसे ही थमा दिया करता था। सुधा उसके पैसों से अपना शहर का खर्च चलाती और अपनी तनख्वाह बैंक में जमा कर देती। वह काफ़ी चालाक हो गई थी। राजू डाल तो सुधा पात थी। उधर राजू की बीवी घर चलाने के लिए कई बड़े लोगों के घरों में नौकरानी का काम करने लगी थी। वह खून के आंसू से रो रही थी, लेकिन उसने कोई गलत रास्ता नहीं चुना। मेहनत करके किसी तरह बच्चों को पालती रही। कुछ साल बाद रकम जुड़ गई तो सुधा ने ससुराल में अपना मकान बनवा लिया। ससुराल वालों ने हालांकि उसका विरोध किया कि वह गांव में ना रहे। वे उसका हिस्सा हड़प कर जाना चाहते थे, लेकिन पैसा मुट्ठी में होने से सुधा में ताकत आ गई थी। उसने जेठ को धमकाया तो वह डर गया। सुधा का बढ़िया मकान बन गया। भैया तुम मेरा पास के टेलीफोन के दफ्तर में ट्रांसफ़र करा दो, नेता से कहकर। इससे मैं घर और खेतीबाड़ी भी देख सकूंगी। एक दिन सुधा ने भाई से कहा। मैं कोशिश करता हूँ, सुखनंदन ने उसे भरोसा दिलाया। कुछ महीने बाद सुधा का तबादला उसके गांव के पास के कस्बे में हो गया। यह जानकारी जब राजू को हुई तो वह बेहद गुस्सा हुआ और बोला, मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी, तुम्हारे चलते मैंने अपने बाल बच्चे छोड़ दिए और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? ऐसा कतई नहीं होगा। या तो मैं तुम्हें मार डालूँगा या खुद ही जान दे दूँगा। तुम्हारी जुदाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। राजू तुम जियो या मरो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। यह मेरी मजबूरी थी कि मैंने तुमसे संबंध बनाया। तमाम लोगों से बचने के लिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। अब मेरा सारा काम बन चुका है। मुझे हाथ उठाने के बारे में सोचना भी नहीं, वरना जेल की हवा खाओगे। आज के बाद मुझसे मिलना भी नहीं, सुधा ने धमकाया। राजू डर गया। वह सुधा के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन सुधा का दिल नहीं पसीजा। अगले ही दिन वह मकान खाली कर गांव चली गई। प्यार में पागल राजू सुधा का गम बर्दाश्त नहीं कर सका। कुछ दिन बाद उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जब राजू की पत्नी को उसके मरने की खबर मिली तो वो बोली, मेरे लिए तो वो बहुत पहले ही मर गया था। उसने मुझे इतना रुलाया कि आज उसकी मिट्टी के सामने रोने के लिए मेरी आंखों में आंसू नहीं बचे हैं। यह कहकर वह बेहोश होकर गिर पड़ी। राजू के घर के सामने लोगों की भीड़ लग गई। लोग पानी के छींटे मारकर उसकी पत्नी को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे।